इस बीच HDFC बैंक का आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट Q2 अपडेट। डिपॉजिट साल दर साल 15%, क्यू ऑन क्यू 5% का इंप्रूवमेंट। एडवांसेस साल दर साल 8%, क्यू ऑन क्यू 2-2.25%। मुझे डिपॉजिट्स पे नजर रखनी थी लास्ट क्वार्टर, क्योंकि अपन डिपॉजिट से ज्यादा चर्चा कर रहे थे और बुरा नहीं है। साल दर साल 15 और इवन सीक्वेंशली 5% से ज्यादा डिपॉजिट्स में इंप्रूवमेंट HDFC बैंक का। हालांकि एडवांसेस ठीके से हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्ट्रांग है। अभी मेरे पास दो ही आंकड़े हैं जो इस समय स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए। तो HDFC बैंक दिग्गज देश का सबसे हेवीवेट काउंटर, इसके Q2 अपडेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे इस समय नजर आ रहे हैं। गावस्कर ये पेन में आया है, अच्छे मूव्स के बाद वो आप लोग चर्चा करते डबल टॉप टाइप्स, वहां से वो करेक्ट होता चला गया। खूब लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं, FIs माल छोड़ रहे हैं तो सामने FIs खरीदारी कर रहे हैं। कल भी FIs का लार्ज ट्रेड हुआ है, इस पे मैं अभी अपडेट दे दूंगा उसका। लेकिन हाँ, हर्षदा जो रिस्क लेनी थी, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग में HDFC बैंक का भी नाम था। गावस्कर पेन में है और ये चलता तभी है जब गोरे लौटते हैं। अभी तो गोरे बाल्टी भर भर के पैसा ले जा रहे हैं। क्या होगा HDFC बैंक का? HDFC बैंक की जो शुरुआत हुई थी, एक अपमूव मिला था, वो 1600-1650 के आसपास हुआ था और काफी कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद 13 डेज अपमूव मिला और वो डबल टॉप की तरफ चला गया। अगर वो अपमूव थोड़ा अपर रीजन पे होता तो शायद डबल टॉप भी निकाल लेता, 2000 की तरफ जाता, लेकिन इतना दौड़ा था, थकना था वो। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए है ना कि डबल टॉप के लिए। डबल टॉप तो एक बहाना है, लेकिन 13 डेज का अपमूव तो थिंक शॉर्ट वही हो रहा था। पॉसिबल है कि लो लेवल आए 1650, ये अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पर अगर आता है तो फ्रेश बाइंग आ सकती है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से यहीं पर तो बाइंग शुरू हुई थी। तो HDFC बैंक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, और डिस्क्लोजर ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। 1650 तक हो सकता है इस दबाव में आए, पर वो जोन्स अच्छे वहां शायद थमे। अगर ऐसा हो रहा है तो वो जोन्स अच्छे होंगे फिर इस स्टॉक में एंट्री करने के। कल HDFC बैंक पे दरअसल BNP पारिबास ने 44 लाख शेयर्स बेचे थे, मॉर्गन स्टैनली ने 17.5 लाख और सिटी ग्रुप ने 26.25 लाख। इन दोनों ने वो सारा चंक खरीद लिया था। तो FIs के बीच में बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पे। खैर, ये थोड़ा सा प्रेशर और 1650 के लेवल्स कीनली वॉच आउट करिए। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट्स, क्योंकि सतपति साहब जुबलेंट फूडवर्क्स आपके रडार पे था तो कंजम्पशन थीम आप ही से पूछ लेता हूं। एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट रेडी रखिएगा आप। हर्षदा, कैसे हैं इसके बिजनेस अपडेट्स? आशीष, स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी ने जो रेवेन्यू अपडेट दिया है वो करीब 14,050 करोड़ पर आ रहा है। ये पिछले साल इसी तिमाही में करीब 12,300 करोड़ का था। तो यहाँ पर करीब 14% तक का पिकअप जरूर देखने को मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा 19% तक की ग्रोथ का अनुमान था, ये सिटी की रिपोर्ट स्पेसिफिकली कहती है। कंपनी ने यह भी कहा है कि 6 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े हैं, तो स्टोर काउंट अब 377 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है सितंबर एंड तक। लेकिन जो उम्मीद थी उतना इजाफा नहीं देखने को मिला है रेवेन्यू में, उसको लेकर सिटी निराश है, इसीलिए उन्हें सेल कॉल दिया है 3,350 का टारगेट। इनफैक्ट सिटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि प्रोडक्ट मिक्स दरअसल इनके इस कंपनी के फेवर में नहीं है, तो वो भी एक चीज होगी देखने के लिए। मॉर्गन स्टैनली हालांकि ओवरवेट है, 5,769 के लेवल्स ये कह रहा है, और स्टॉक हमने कल देखा है क्लोज होते हुए 4,942 पर। बुल वर्सेस बियर का परफेक्ट तड़का है। एक कह रहा है ऊपर के टारगेट, एक अच्छे खासे डाउनसाइड रिस्क की बात कर रहा है। 377 स्टोर्स थे क्वार्टर के एंड पे। लास्ट बार जब अपडेट दिया था तो 371 थे, यानी कि इस क्वार्टर में 6 और स्टोर्स जुड़ गए। धंधा तो मंदा है, ऐसा एस्टिमेट्स कह रहे हैं। तो ऐसे में सतपुते साहब, चार्ट्स कैसे प्लेस्ड, दबाव गहराएगा क्या? आई थिंक गहराएगा आशीष जी। मुझे लगता है कि अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो एक सेल सिग्नल मिला था, निगेटिव डाइवर्जेंस हम कहते हैं चार्ट पे। तो निगेटिव डाइवर्जेंस पहले 5,400 के आसपास ही आया था। तो आज के लिए देखिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा 4,900 का लेवल। अगर 4,900 का लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट लेवल आता है, जो नेक्स्ट पड़ाव है, वो सीधा 200 AM आता है, जो करीबन 4,600 के आसपास आएगा। तो अगर सेल करना है तो 4,900 के नीचे सेल करें, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। काउंटर बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, 4,600 का टारगेट आएगा। तो मुझे लगता है 4,900 टूटने के बाद एक शार्प फॉल आएगा एवेन्यू सुपरमार्ट में। काउंटर हेवी है। ओके, अभी बिजनेस अपडेट्स खत्म नहीं हुए। अपन ने फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेंशन करा था, लेकिन मानस M&M फाइनेंशियल्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आए।
इनमें से कहीं ट्रेड के कोई समीकरण बैठ रहे हो तो आप प्लीज चेक करके रखना। हर्षदा, कैसे लगे बिजनेस अपडेट्स? M&M फाइनेंस के केस में आशीष, डिस्बर्समेंट्स जो है वो 1% फीके हैं। अब की बारी 1% का डिप देखने को मिला है, तो आंकड़ा आ रहा है आपके लिए 13,160 करोड़ का डिस्बर्समेंट। कलेक्शन एफिशिएंसी जस की तरह से 96% के आसपास ही देखने को मिला है। H1 में कुल मिलाकर 25,900 करोड़ का डिस्बर्समेंट हुआ है, ये कंपनी ने शेयर भी किया है। स्टेज 3 में लगभग 3.8% का फिगर है, स्टेज 2 में 6.4% का फिगर है। ये आपके लिए अपडेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी कह रही है पर्याप्त लिक्विडिटी है इनके पास और उसको लेकर वो एब्सोल्युटली आश्वस्त है। 8,500 करोड़ का लिक्विडिटी चेस्ट कंपनी के पास है, तो उसको लेकर कंफर्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में फटाफट आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में डोमेस्टिक बिजनेस और साथ ही साथ आपके लिए ग्लोबल बिजनेस का अपडेट कंपनी देती है। तो ग्लोबल बिजनेस में करीब करीब 10% का इजाफा देखने को मिला है। यहां पर ग्लोबल डिपॉजिट्स 9% बढ़कर आए हैं 13.63 लाख करोड़ पर। जो एडवांसेस है ग्लोबल फ्रंट पर वो 11.5% बढ़ते हुए 11.5 लाख करोड़ के आसपास ये फिगर है। डोमेस्टिक बिजनेस कैसा कर रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट में एडवांसेस जो हैं वो 12.5% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक डिपॉजिट में भी इजाफा देखने को मिला, ये अच्छा साइन है। 7% का पिकअप देखने को मिला है घरेलू डिपॉजिट्स में और रिटेल एडवांसेस नियरली 20% के आसपास है। तो जब आप कह रहे थे ना कि HDFC बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ क्या है, वही चीज आपको बैंकों के लिए भी रेलेवेंट रखनी पड़ेगी और 7% का पिकअप देखने को मिला है। सिटी बाय कॉल दे रहा है 300 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है 265 के टारगेट के साथ। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा और M&M फाइनेंशियल्स भी रडार पे। इस बीच लीजिए नीचे वेदांता आप देख लीजिएगा, क्वार्टर अपडेट आना शुरू हो गया है। जब तक मैं मानस के पास जा रहा हूँ, झड़ी लगी हुई है Q2, खत्म ही नहीं होगा ये शो ऐसे तो। मानस, कोई ट्रेड वेट का समीकरण? तो देखिए, दोनों में अगर हम M&M फाइनेंस की बात करें और कैनरा बैंक की बात करें, तो M&M फाइनेंस में 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, M&M फाइनेंशियल्स और बैंक ऑफ बड़ौदा। माफ करिएगा। M&M फाइनेंस की बात करें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। गिरावट बढ़ सकती है, 315 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी अब केवल 330 रुपए के ऊपर ही करेंगे। जहां तक बात बैंक ऑफ बड़ौदा की है, देखिए रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी हाई लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास दिख रहा है। कल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहिए, 250 के ऊपर खरीदारी करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये 242 रुपए 242 के नीचे फिसला तो कम से कम 235-36 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। वेदांता नजर पड़ी क्या? आशीष, यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर फ्रंट पर। यही एक फिगर इनफैक्ट इस समय फ्लैश हो रहा है। तो ईयर ऑन ईयर 3% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 2% तक का पिकअप देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन हालांकि घटा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, करीब करीब 22% तक की गिरावट सालाना आधार पर देखने को मिली। वैसे वेदांता पढ़ेंगे तो इतना लंबा अपडेट होता है, इतने सारे मेटल्स और ऑयल सब कुछ होता है कि वो 7-8 लाइन तक चलता रहता है अलग बिजनेस का। ये सब छोड़ते हैं, बहती साहब ने JSP लड़ा पर रखा था, वेदांता क्यों नहीं रखा था ये जान लेते हैं। बहती साहब, वेदांता गड़बड़ है क्या? नहीं आशीष जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमारे रडार में था और जिस हिसाब से सिल्वर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में मोमेंटम बन रहा है,